हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं अपने लिए, खुद को समझने के लिए और खुद के बारे में जानने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि खुद को हम विजेता कैसे अनुभव करवाएं। मतलब अपने लाइफ को जीने के लिए, लाइफ में हर चीज़ अचीव करने के लिए हमें एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो वो मोटिवेशन हमें तब फील होता है जब हम कोई अपना जो टारगेट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अचीव करते जाते हैं। ठीक है, हाँ फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में, मतलब हमें हार का भी सामना करना पड़ता है, बट जो हार ना माने जीत उसी की होती है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें विजेता का अनुभव कब होता है अपने जीवन में। ठीक है, और उसका कारण क्या है, थोड़ा डीप से जानने की इसको कोशिश करेंगे। हम जब कोई ऐसा टारगेट होता है, वो छोटा हो या बड़ा, जब हम अचीव कर लेते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, बहुत खुश महसूस करते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे पूरी बॉडी के लिए हार्मोन्स रिलीज़ करता है। उसी से हमारी भावनाएं बनती है, हमें महसूस की शक्ति आती है, मतलब हम महसूस कर पाते कोई भी चीज़, चाहे वो खुश हो, दुख हो, चिंता हो, मतलब साहस का हो, मतलब कोई भी फीलिंग जो होती है हमारी, उसका कारण हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स रिलीज़ करने का काम करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे, वैसे तो वो कई सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है और सब अलग अलग कारणों के लिए होते हैं, अलग अलग काम के लिए, बट जो हम विजेता, जैसे कि कोई टारगेट अचीव करने पे जो हमें मोटिवेशन की फीलिंग आती है, उसका रीज़न है डोपामाइन हार्मोन। ठीक है, डोपामाइन हार्मोन जो है होता है वो हमें एक टारगेट अचीव करने के बाद दूसरे टारगेट को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ठीक है, अब डोपामाइन जो होता है वो हमें ट्रैप में भी फंसाता है और हमें रिवॉर्डेड भी फील करवाता है। इसका दो पहलू है। ठीक है, ट्रैप में कैसे फंसाता है और रिवॉर्डेड कैसे फील करवाता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें रिवॉर्डेड कब फील करवाता है। मान लीजिए कुछ, जैसे कि आपका लक्ष्य है कि आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, या कोई बिजनेस को अच्छे से चलाएंगे, या कोई भी आपका वर्क है। ठीक है, आपके अर्निंग फील्ड से रिलेटेड, स्टडी फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क मतलब है, टारगेट है, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स बनाते हैं अपने लिए और उसे फॉलो करते हैं। अगर वो आप रोज़ कर लेते हैं, एक के बाद एक वो स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में जल्दी उठना, उसके बाद ये नोट्स कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना, पढ़ाई लिखाई, मान लीजिए मेडिटेशन करना ही, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। तो जब हम वो अचीव कर लेते हैं तो हमें एक कंप्लीटनेस का अनुभव होता है कि चलो आज मैंने ये काम कर लिया। नेक्स्ट डे के लिए फिर यही, तब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपको फिर आगे के लिए मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट डे भी हम ये करेंगे, जब आज कर सकते हैं तो कल भी करेंगे, कल कर सकते हैं तो परसों भी करेंगे, और ऐसे करते करते आपका जो है मंथ कंप्लीट होते जाता है। ठीक है, चलिए अब ये डोपामाइन हमें ट्रैप में कब फंसाता है। डोपामाइन हार्मोन का काम है हमें खुश अनुभव करवाना, हमें हैप्पीनेस का अनुभव करवाना, हमें एक जो होती है ना सुकून का अनुभव करवाना। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर हर तरह के कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। आज 13-13 साल के बच्चे भी जो है वल्गर कंटेंट देखते हैं और उनके मन की सही दिशा, वो अपने मन को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, उनके मन की दिशा गलत रास्ते पे चली जाती है, जिस कारण से वो इन सब वल्गर कंटेंट को देख के वही या तो क्रिएट करने लगते हैं या उसी में जो है उलझ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल चीज़ें देखते हैं, वल्गर कंटेंट देखते हैं, मान लीजिए रील्स पर ही अगर हम गलत कंटेंट देखते जा रहे हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट ऐसा है जो वल्गर है, तो
उस टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है वो डोपामाइन जैसे कि अगर हम कोई टारगेट अचीव करते हैं तो ये 10% रिलीज़ होता है, जो हमें रिवॉर्डेड फील करवाता है, खुद के लिए प्राउड फील करवाता है कि मैंने ये काम कर लिया, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम सेक्सुअल वर्बल कंटेंट देखते हैं तो ये 90% अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है डोपामाइन, जिस कारण से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एक जो होता है ना अर्ज होती है कि हम और ये चीज़ देखें और ये चीज़ करें। तो जहाँ वो 10% अमाउंट हमें रिवॉर्डेड फील करवा रहा था, वो 90% अमाउंट में जब एक साथ ही रिलीज़ हो जाएगा तो बाद के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता है। हाँ, एक चीज़ और, जब हम रोज़ रात को सोते हैं तो हमारा ब्रेन एनर्जी स्टोर करता है पूरे दिन के लिए, कि हम पूरे दिन फिज़िकल वर्क करेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ भी करेंगे जिसमें हमारी एनर्जी यूज़ होनी है। तो हमारा ब्रेन सोते टाइम रिचार्ज होता है और उसी अमाउंट में फिर नेक्स्ट डे हम जैसा काम करेंगे उस अनुसार डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन जब हम वल्गर कंटेंट देखते हैं तो ये एक साथ ही बहुत अधिक मात्रा में अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है, जिस कारण से बाद में हमें काम करने का मन नहीं करता है। और धीरे धीरे जब हम ये मतलब जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है वो तो इन वल्गर कंटेंट में फंस जाते हैं, जिस कारण वल्गर कंटेंट में फंसने के कारण जो है हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बस उसको फील करना चाहते हैं और फील करते करते उसकी लत लग जाती है, क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है। अच्छी वो बस इसलिए लग रही है क्योंकि वो हमारे अंदर से हार्मोन्स डोपामाइन को रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, बाहर में कुछ नहीं है, इस फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, जो है वो आपके अंदर ही है। अच्छा फील करना, बुरा फील करना, ये सब आपके अंदर है। ठीक है, वो भी हार्मोन्स के बेसिस पर होता है और भी हम इस बारे में आगे आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम डोपामाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब अधिक अमाउंट में, जो हमें रोज़ 10% के अमाउंट में रिलीज़ करना था, वो 90% के अमाउंट में जब रिलीज़ हो जाता है तो बाद के काम के लिए फिर हमारे पास जो है हिम्मत नहीं बचती है, थकान सी महसूस होती है, मन करता है कुछ काम करने का मन नहीं करता, मन करता है सो जाए, है ना। ये इसलिए होता है, एनर्जी लेस फील अनुभव होता है, क्योंकि हमने एक ही साथ जो है इस डोपामाइन को रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हम जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे हमें ट्रैप में फंसा देता है। और एक और सबसे बड़ी बात, डोपामाइन जब हम अधिक मात्रा में रिलीज़ करते हैं तो आप ये मतलब महसूस किए होंगे कि आपको करने का तो मन कर रहा है शुरुआत में। ठीक है, आपने 2 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, आदत लग गई आपको। फिर धीरे धीरे आपको मज़ा नहीं आता है, बट आपको उसकी लत लग जाती है। नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में जो है वो होने लगता है, ये मतलब बेचैनी सी महसूस होने लगती है। ये सब चीज़ के लिए होता है। कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ आप उस चीज़ को करने के बाद अधिक मात्रा में अपने डोपामाइन को रिलीज़ कर रहे हो, सबके साथ ये होता है कि वो ट्रैप में आपको फंसा देता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़े थोड़े अमाउंट में हम डोपामाइन को रिलीज़ करें। और वो रिलीज़ कैसे होगा, हमारे काम पर निर्भर करता है कि हम कौन से काम को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए। हम उन कामों को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए जिसमें थोड़े अमाउंट में रिवॉर्डेड हमें फील हो रहा है, या उन कामों को चूज़ कर रहे हैं जिसमें 90%, 100% अमाउंट में जो है वो रिलीज़ हो रहा है और फिर बाद के काम के लिए कुछ एनर्जी हमारे पास नहीं बचती है। मतलब अगर कर भी रहे हैं तो फील कुछ नहीं हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, थकान महसूस हो रही है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि काम हमें खुद चूज़ करना है। और जब हमें किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो जाती है तो फिर उस चीज़ को करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हमने ऐसी कोई भी चीज़ के लिए अपना डोपामाइन रिलीज़ किया जो अधिक मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, तो आप उस काम को करने से बचें। ठीक है, और रिवॉर्डेड हमें तभी फील होगा जब हम कुछ अच्छे काम करेंगे, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बुरे काम करने के लिए आप एक बार में ही एनर्जी लगा दोगे, फिर बचेगी नहीं। फिर अच्छे काम करने के लिए भी एनर्जी नहीं बचेगी आपके पास। ठीक है ना। तो अपने एम को अगर आपने अचीव करना है, अपने ड्रीम लाइफ को अगर आपने अचीव करना है, तो उन कामों की शुरुआत में लिस्ट बनाइए 5 से 6, जो बहुत छोटे लेवल पर हो, बट हाँ आपको रिवॉर्डेड फील करवाए। वैसे काम आप चूज़ करें अपने लिए, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, जैसे कोई नोट्स याद करना हो गया, जैसे कोई फिज़िकल वर्क हो गया कि ये टास्क, जैसे साफ़ सफाई घर की हो गई, कुछ ऐसे काम वो आप अपने अनुसार देख लेना। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है। ठीक है, तो वैसे काम आप अपनी शुरुआत छोटे स्तर पर कीजिए, छोटे छोटे कामों को चूज़ कीजिए। धीरे धीरे आप इसको बड़े कामों के लिए भी यूज़ कर सकेंगे।
चीज़ें जब समझ में आ जाती है तो उसको यूज़ करना ईजी हो जाता है, उसको दिशा देना ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम आगे भी नए नए टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।